गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे कि डीएक्शन ई वर्ल्ड से न्यू ज्वाइनिंग कैसे किया जाता है। और न्यू ज्वाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको गूगल में आना है और गूगल में यहाँ पे सर्च करना है डीएक्शन ई वर्ल्ड। डीएक्शन ई वर्ल्ड को सर्च करना है। उसके बाद फिर जो सबसे ऊपर जो आइकॉन आ रहा है सर्च इंजन, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। मगर ये जो इंटरफेस है तो ये अगर डीएक्शन ई वर्ल्ड हम लोगों को लॉगिन करना रहता है तो यहाँ पे लॉगिन करके हम लोग अपना पीवी रिपोर्ट सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों को न्यू ज्वाइनिंग करना है, तो न्यू ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट दिया हुआ है। यहाँ पे इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे में है बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो हम लोगों का फार्म में दिया हुआ होता है 3 पेज में 4 पेज में टर्म एंड कंडीशन। उसी प्रकार से इसमें भी पूरा टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोगों को आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है कि जिसका ज्वाइनिंग कर रहे हैं हम, जिस डिस्ट्रीब्यूटर का, वो कौन से देश का रहने वाले हैं। तो कंट्री सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री के पास क्लिक करेंगे। सिलेक्ट कंट्री के पास क्लिक करने के बाद हम भारत के, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर को न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सर आईडी और स्पॉन्सर नेम। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कभी आप इससे टिक हेयर इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्पॉन्सर कोड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर कोड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, उसका ज्वाइनिंग सीधे कंपनी के पास चला जाएगा या टेम्परोरी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है, यहाँ पे टिक मारना के लिए नहीं रहता है। बहुत सारे जो न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो गलती कर देते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, टिक टिक मार देते हैं। टिक मारने के बाद जितना आपका स्पॉन्सर आईडी है वो ख़त्म हो जाएगा और ये टेम्परोरी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर कोड ही डालना है। यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर कोड ही डालना है। तो यहाँ पे हम ये टिक हटा देंगे और जो भी जिनका भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका पूरा डिटेल्स, स्पॉन्सर कोड, स्पॉन्सर नेम, ये सारा का सारा डिटेल्स आप किसी कॉपी पर या किसी पेज पर पहले कलम से लिख लीजिए ताकि आपको फॉर्म को भरने में आसानी होगा। क्योंकि आधार कार्ड, उसका पता उता जितना है वो सब आप एक कॉपी पर लिख लीजिए, उसका आसानी होगा आपको फार्म को भरने में। तो चलिए यहाँ पे हम स्पॉन्सर आईडी डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाल दिए हैं। अब एक बात और ध्यान रखना है कि नीचे में जो स्पॉन्सर नेम है वहाँ पे आपको नाम नहीं डालना है। जैसे ही आप ऊपर में आईडी डालिएगा और नीचे में बस आप क्लिक करिएगा यहाँ पे तो अपने आप उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाएगा। जैसे देखिए अपने आप नाम आ गया, नीतू कुमारी। यहाँ पे हम आईडी नंबर डाल करके नाम नहीं लिखने गए, अपने आप आ गया नीतू कुमारी। तो यह स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर नेम हो गया। इससे ये भी पता चलेगा कि अगर जिसका आईडी हम भरे हैं तो वो गलत है कि सही है, क्योंकि अपने आप नाम आ जाएगा, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सही है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद क्या होता है कि फिर से हम लोगों को टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, तो इसको यहाँ पे कैंसिल रिसीट नहीं करना है, लिख देना है, क्लिक करना है आई एग्री कंटिन्यू टू स्टेप 2। स्टेप 1 वाला काम हो गया, स्पॉन्सर आईडी डला गया। तो यहाँ पे क्लिक करना है आई एग्री कंटिन्यू टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में जाते हैं तो देखिए
यहाँ पे स्पॉन्सर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर का ज्वाइनिंग हम लोग कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। उनका फादर्स का नेम क्या है, अगर जेंट्स हैं उनका भी पिता का नाम, अगर लेडीज़ हैं उनका भी पिता का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है फादर्स नेम के पास। बर्थ डेट में जो उनका आधार कार्ड पर बर्थ डेट लिखा हुआ है उसको फिलअप कर देना है। पैन कार्ड में अगर पैन नंबर उनके पास है और पैन नंबर नहीं है तो अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है, अगर है तो उसको फिलअप कर देना है, क्योंकि ये ऐसे भी ऑप्शनल है। जैसे जितना यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है उसके बिना आपका ये ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है, उसको आपको डालना ही डालना है जितना स्टार लगा हुआ है। अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो ऑप्शनल है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड अगर है तो वोटर आईडी कार्ड का भी नंबर डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी नंबर डाल सकते हैं। स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड का भी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के लिए है कि मेल हैं या फीमेल हैं, अगर लेडीज़ हैं उनका भी पिता का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है फादर्स नेम के पास। बर्थ डेट में जो उनका आधार कार्ड पर बर्थ डेट लिखा हुआ है उसको फिलअप कर देना है। पैन कार्ड में अगर पैन नंबर उनके पास है और पैन कार्ड का भी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के लिए है कि मेल हैं या फीमेल हैं या फिर अदर्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे अदर में डालना है राशन कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट का। तो जिससे यहाँ पे अगर हम डालते हैं आधार कार्ड तो यहाँ पे नीचे फिर हमको उस आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर डालते हैं राशन कार्ड तो उस राशन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डालते हैं पासपोर्ट तो पासपोर्ट का नीचे नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि इनका आधार कार्ड नंबर है कुछ भी 12 अंक का होता है तो 12 अंक का कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको 12 अंक का आधार कार्ड फिलअप कर देना है। ये ऐसे ही हम आप लोगों को बताने के लिए डाले हैं, ये ऐसे आधार नंबर फिलअप कर देना है। और उसके बाद देखिए नीचे आते हैं तो एड्रेस में सबसे पहले उनका विलेज पोस्ट जो भी है थाना उना इस लाइन में भर देना है। एड्रेस लाइन 2 में जो हम लोगों का फार्म में जो पेपर वाला फार्म होता है वहाँ पे एक रहता है, तो यहाँ पे जो टाउन रहता है वो टाउन सिटी यहाँ भी डाल सकते हैं। और यहाँ भी एड्रेस 2 लाइन है जो ऑप्शनल है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो दूसरा जगह भी कहीं रहते हैं, परमानेंट एड्रेस कहीं और है, टेम्प्रोरी एड्रेस कहीं और है, तो टेम्प्रेरी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं एड्रेस लाइन 2 में। ये ऑप्शनल है, लिखा हुआ है कोस्ट में भी ऑप्शनल है, लेकिन वो एड्रेस लाइन जो 1 है वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसके बिना ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। आपको एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस डालना ही है। पोस्ट कोड यहाँ पे डाल देना है। पोस्ट कोड के पास भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पोस्ट कोड भी ज़रूरी से ज़रूरी डालना है। टाउन सिटी के पास स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं। नहीं तो नज़दीकी किसी आदमी का अगर बाज़ार है पोस्ट कोड के अनुसार, उस पोस्ट ऑफिस का जो नज़दीकी बाज़ार है उसको यहाँ पे टाउन सिटी में डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट ज़िला डालना है। स्टेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो स्टेट भी डालना है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो मोबाइल नंबर भी डालना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जिस डिस्ट्रीब्यूटर का ज्वाइनिंग हो रहा है। और एक प्राइमरी ईमेल यहाँ पे डालना ज़रूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है। तो चाहे उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डाल दीजिए जिस व्यक्ति का ज्वाइनिंग हो रहा है। अगर उसके पास ईमेल आईडी नहीं है तो किसी का भी ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अपना ईमेल आईडी डाल करके आप उनका ज्वाइनिंग के बाद एक आधार कार्ड का 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है कंपनी के पास, उस वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं अपना ईमेल आईडी से भी। उसके बाद सेकेंडरी में यहाँ पे ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर मैरिड हैं तो मैरिड में क्लिक कर दिए, अगर विडो हैं तो विडो में क्लिक कर दिए, अगर सिंगल हैं तो सिंगल में क्लिक कर दिए, और अगर मैरिड हैं तो मैरिड में क्लिक कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाला बात है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे उनका स्पाउस नेम, अगर वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर अगर जेंट्स हैं तो यहाँ पे पत्नी का नाम, और डिस्ट्रीब्यूटर अगर लेडीज़ हैं तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे फिलअप करना है स्पाउस नेम में। यहाँ पर भी अगर मैरिड में हम क्लिक करते हैं तो मैरिड में यहाँ पे एकदम ज़रूरी है स्पाउस नेम, पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पे डालना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही हम सिंगल में क्लिक करते हैं तो देखिए आप लोग सामने, जैसे ही सिंगल में करते हैं तो वो स्पाउस वाला ब्लैंक हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आदमी ही सिंगल है तो
उसका पत्नी या फिर पति रहेंगे ही नहीं। तो अगर सिंगल में डालते हैं तो कोई पति पत्नी का नाम डालने का ज़रूरत नहीं है, ऊपर में फादर्स नेम डला गया है। लेकिन अगर मैरिड में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पाउस नेम में उनका चाहे फिर पति का नाम या फिर पत्नी का नाम डालना ज़रूरी है। कितना आदमी रहते हैं जो स्पाउस को ही स्पॉन्सर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। स्पाउस होता है पार्टनर का नाम होता है, जो ज़िंदगी का मतलब अगर लेडीज़ हैं तो उनके हस्बैंड का नाम और जेंट्स हैं तो उनके पत्नी का नाम। यहाँ पे अगर स्पाउस का बर्थ डेट है तो उसका भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। स्पाउस का अगर पासपोर्ट नंबर है तो उसका भी डाल सकते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये भी सब चीज़ ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बेनिफिशियरी डालना है। अगर सिंगल हैं तो भी यहाँ पे बेनिफिशियरी डालना है, आपको नॉमिनी नाम डालना है। और अगर मैरिटल हैं शादीशुदा हैं तो भी यहाँ पे नॉमिनी नाम डालना है। और उस नॉमिनी के फिर यहाँ पे रिलेशन डालना है। रिलेशन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेड स्टार लगा हुआ है। तो जो भी उनको रिश्ता है, देखिए यहाँ पे फादर्स का रिश्ता है, मदर का रिश्ता है, सिस्टर का रिश्ता है, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन, फ्रेंड, कॉमन लॉ पार्टनर, अदर्स, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अपने नॉमिनी हम किसी को भी बना सकते हैं। यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपना फार्म फिलअप कर लेते हैं, ये उसके बाद आगे की वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे मेरा पूरा फार्म फिलअप हो गया है, देखिए। लेकिन इसको हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार किसी का पर्सनल डाटा शेयर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या करना है कि सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आ करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू। जब पूरा फार्म आपका फिलअप हो जाए तो यहाँ पे कंटिन्यू के पास क्लिक कर लेना है। अब एक बात और देखिए, जैसे ही फार्म फिलअप हो जाए कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो जो अगला पेज खुलेगा वो आपको एक बार फिर से मौका देगा। आपको अगर फार्म भरने में कोई गलती हो गया है तो उसको बैक करके आप फिर से अपना फार्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम मिला सकते हैं फिर से, किसी का फार्म भरने में अगर गलती हो गया है तो यहाँ पे देखिए जैसे ही बैक करिएगा तो फिर से फार्म ही आ जाएगा। और अगर गलती हो गया है फार्म भरने में तो फिर से हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन हमको कोई गलती नहीं हुआ है तो इसलिए फिर से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है, जो आगे फिर जो सबसे नीचे में यहाँ है 2 गो कॉलम बना हुआ, इस पर क्लिक करके और फार्म अब फाइनली सबमिट होने जा रहा है। यहाँ पे सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर गलती भी डाटा भरा हुआ रहेगा तो उसी नाम से, उसी एड्रेस, जो भी गलती रहेगा उसी से अब ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसलिए 2 बार मौका दिया जाता है, फार्म भरने में कोई गलती नहीं करिएगा। अब यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इनका ज्वाइनिंग हो करके आईडी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंबर प्रूफ डॉक्यूमेंट जो भी हम भरे हैं अभी, वो अभी डीएक्शन के पास नहीं गया है। उसका प्रूफ जो हम देख करके आधार कार्ड पर भरे हैं तो वो हमारे पास ही है। तो यहाँ पे हम लोड भी कर सकते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ लोड कर सकते हैं। चूज फाइल करके गैलरी में जा करके आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करके यहाँ पे गैलरी में जा करके उसको अपलोड कर सकते हैं। और उसको अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद हमारा जो ज्वाइनिंग है वो कंपनी के पास उसका डाटा चल जाएगा। कोई फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है, उसके पास सबूत चल जाएगा आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, ये सब फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करके और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अगर यहाँ पे अपलोड लेटर का क्लिक करते हैं, चाहे अपलोड करें चाहे फिर अपलोड लेटर, तो अपलोड लेटर में क्या होता है कि हमको कंपनी के वेबसाइट पर ईमेल आईडी पर हमको खुद के ईमेल आईडी से हमको पूरा डाटा मतलब
आधार कार्ड, पैन कार्ड, उस आदमी का फ़ोटो, वो सब भेजना रहता है कंपनी के ईमेल आईडी पर। उसके बाद वहाँ से वेरीफाई हो जाता है, तो अपलोड करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपलोड लेटर करके फिर उनको कंपनी को हम मेल भी कर सकते हैं अपना आधार कार्ड फ़ोटो। और अपलोड लेटर पे हम बाद में करेंगे, तो अपलोड लेटर पे यहाँ पे क्लिक करके और हमको देखिए यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग और आईडी नंबर मिल चुका है। और इस आईडी नंबर तुरंत अभी उनके मोबाइल पर जो नंबर दिए हैं वो नंबर पे अभी मैसेज जाएगा जिसमें बोनस पिन रहेगा। और अभी तुरंत हम इनका ई वॉलेट भी खोल सकते हैं उस पासवर्ड से। पूरा डॉक्यूमेंट जो भी भरे हैं, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब तुरंत देख भी सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए वीडियो, इससे आपको इस वीडियो से न्यू ज्वाइनिंग DXN eWorld में करने के लिए आसान हो जाएगा। इसमें कोई फार्म नहीं भरना है और ना ही आपको किसी का सिग्नेचर लेना है। आपको पूरा का पूरा डाटा जो है वो आपको कंपनी के मेल आईडी पर मेल कर देना है। गुड मॉर्निंग, गुड DXN। और एक बात और है कि जो देखिए हम लोगों का वेलकम लेटर यहाँ पे दिया गया है, इस वेलकम लेटर से एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे नीचे में प्रिंट में जाइएगा, तो इस प्रिंट पर क्लिक करिएगा, तो ये हमारा जैसे स्टॉप पॉइंट से मिलता है पेपर जिसमें पूरा डाटा भरा हुआ रहता है, तो इसी तरह DXN ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने के बाद भी हम लोग को इस प्रकार का एक वेलकम लेटर दिया जाता है। इसको चाहें तो यहाँ पे PDF में सेव भी कर सकते हैं। जैसे ही आप PDF पर क्लिक करिएगा, तो आप किसी भी डाटा में जैसे किसी फोल्डर बना करके जिनका ज्वाइनिंग करवाए हैं उसका नाम लिख करके और उस नाम पे आप सेव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेव हो गया, वहाँ पे हमारा फाइल मैनेजर में। उसको फिर हम प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और इस तरीक़ा से हमारा कार्ड भी मिल गया, आईडी नंबर भी मिल गया और वेलकम लेटर भी मिल गया, दोनों। तो ये बहुत आसान है। अगर आप मजबूरी में किसी का ज्वाइनिंग कर रहे हैं, फार्म भराने की सुविधा नहीं है, तो आप इस ट्रिक से तुरंत किसी का ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को।